ये टीका में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रत्येक द्रव्य में अगुण लघु गुण हैं। अनंत के रूप में जिन अगुण लघु गुणों के द्वारा द्रव्य स्वयं परिणमनशील होता है, किंतु प्रत्येक द्रव्य जिसमें जो सक्रिय द्रव्य हैं ये स्वयं ही क्रियाशील होते हैं, उनमें क्रियावती शक्ति विद्यमान रहती है। ऐसे कितने द्रव्य हैं जीव और पुद्गल द्रव्य, तो उनके यद्यपि उनके पास क्रियावती शक्ति है होते हुए भी उसमें सहयोग देने के अपेक्षा से गतिशील जो द्रव्य है उनके लिए यह कारणभूत है। कौन? धर्म द्रव्य। इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है अनंत अगुण गुणों के माध्यम से जो परिणत द्रव्य है और वह नित्य है द्रव्य के अपेक्षा से, ऐसा वह धर्म द्रव्य गतिशील जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं उनके गमन में वह कारणभूत है, ऐसा कहा। वह स्वयं नित्य है धर्म द्रव्य और स्वयं क्रियाशील नहीं है, किंतु जो क्रियाशील द्रव्य हैं उनकी क्रिया में वह कारणभूत है, सहयोग प्रदान करता है और वह भी सहयोग किमात्मक करता है, प्रेरित नहीं करता, किंतु उदासीन निमित्त के रूप में वह उपस्थित रहता है। वह धर्म द्रव्य स्वयं अकार्य रूप है। वह धर्म द्रव्य किसी का कार्य नहीं, यानी किसी के द्वारा वह कृत नहीं है, निर्मित नहीं है, किंतु स्वयं अकार्य रूप है, ऐसा कहा गया। बहुत अच्छा टीका के माध्यम से स्पष्टीकरण दे रहे हैं टीकाकार। अगुण लघुक ही सदा तई अनंत ही परिणत प्रति समय संभवत। अगुण लघु गुण के द्वारा वह हमेशा परिणत रहता है। कौन? द्रव्य। प्रति समय वह परिणमन करता हुआ, जो कि षटस्थान पतित वृद्धि हानि भी अनंत ही अविभाग परिच्छेद ही परिणता, ये अगुण लघु गुणा। षटस्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा जो कि अनंत अविभागी प्रतिच्छेद के रूप में है वो उनसे परिणत हैं। कौन? अगुण लघु गुण। अगुण लघु गुण को समझना बहुत कठिन हो जाता है, हालांकि वह स्वाभाविक गुण है, वह वैभाविक गुण नहीं और वह सामान्य गुण के अंतर्गत ही आता है। सामान्य गुण उसको बोलते हैं जो गुण प्रत्येक द्रव्य में जिनका सद्भाव हो उसको सामान्य गुण की संज्ञा है। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुणत्व है, प्रमेयत्व है, प्रदेशवत्व है, आदि आदि, ये सारे सामान्य अर्थात साधारण गुण माने जाते हैं, प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। और उसमें जो अगुण गुण हैं वो अविभागी प्रतिच्छेद षटगुणी हानि और वृद्धि के रूप में वे अविभागी प्रतिच्छेदों के साथ वह अगुण गुण परिणत होता है। आला पद्धति में ये वर्णन आया है, अगुण गुणा स्वभाव अर्थ पर्याया आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्यमाना अवाग गोचरा सूक्ष्म, ऐसे दो चार विशेषण दिए। स्वाभाविक है वो, स्वभाव गुण पर्याया ऐसा कहा, विभाव गुण पर्याय नहीं है, स्वभाव गुण की वह परिणति है जो कि आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्य माना,
आगम प्रमाण से ही हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। अवाग गोचरा, आप अगुण गुण के विषय में कुछ जिज्ञासा रखेंगे तो उसका हम समाधान इसलिए नहीं दे पाएंगे, वह वचन गोचर नहीं है, ऐसा कहा। जब वह वचन के द्वारा उसका कथन नहीं किया जा सकता है तो हम कैसे आपके लिए समाधान दे पाएंगे। अवाग गोचरा कहा, वचन गोचर नहीं है, इसलिए वह श्रद्धा का विषय बनता है। ये अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये वृद्धि के रूप में 6 हैं। इसी प्रकार हानि के रूप में भी ये 6 वेद होते हैं। इस प्रकार अगुण लोग जो गुण हैं उनके अविभागी प्रतिच्छेद का अर्थ शक्त्यांश हैं, उनमें वृद्धि और ह्रास होता रहता है। ये स्वाभाविक परिणति है, नेचुरल परिणति है, ये प्राकृतिक परिणमन है। इसके माध्यम से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में निष्ठ रहता है। आगे एक और लाइन दिया जा रहा है, सुनो। केवली भगवान, हम ये पूछना चाहते हैं आपको, केवली भगवान बोलते हैं क्या बुद्धिपूर्वक? सुनो, अगर मगर नहीं, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको पहला आप सुनने का प्रयास करेंगे कि वस्तुतः वह दिव्य ध्वनि वह भाव श्रुतात्मक है क्या? भाव श्रुत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्षायिक ज्ञान और क्षायोपशम ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को वो जानते हैं अथवा जानने में आते हैं, किंतु उनकी प्ररूपणा, उनका विश्लेषण केवल ज्ञान के थ्रू नहीं हो सकता। वर्णन जो होगा वह द्वादशांग के माध्यम से ही उन द्रव्यों का वर्णन किया जा सकता है, और श्रुत ज्ञान के द्वारा जो भी वस्तु तत्व की प्ररूपणा होती है वह सर्वांगीण नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य के भीतर जब अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से, उन सब का वर्णन करने के लिए श्रुत ज्ञान समर्थ नहीं है, यह स्पष्ट कहा हुआ है। कैसे पता चलता? सारा सारा कहा है क्या? जल्दी कर रहे हैं आप। आचार्य ये भी कहना चाहते हैं, आगम में लिखा है कि केवली भगवान में जो विषय आया है उसका अनंतवा भाग वह दिव्य ध्वनि का विषय बनता है, अर्थात जो अनंत बहुभाग है वह कथन के योग्य नहीं है, ऐसा कहा। और एक भाग कथन के योग्य है, उसमें भी उसका अनंतवा भाग ही गणधर परमेष्टि का वह विषय बनता है, जो कि द्वादशांग में वह उसको समाहित कर सकते हैं। तो द्वादशांग में जो कुछ भी विषय समाहित हुआ है वह अनंतवा हिस्सा हुआ है, और अनंतवा हिस्सा है, और वह द्वादशांग उसमें पूरा समाहित हो गया। और वर्तमान में आपके पास द्वादशांग है नहीं है, तो द्वादशांग की जो बाहर विषय है वह केवल ज्ञान का विषय है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से जो जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसलिए अवाग गोचरा किसने कहा? केवली भगवान ने ही कहा, ये वचन गोचर नहीं। यदि वचन गोचर होता वह इसका स्पष्टीकरण और दे देते हैं। हाँ, क्योंकि ये वाग गोचर नहीं है ऐसा केवल आचार्य महाराज ने थोड़ी कहा है, उन्होंने कहा है ये वचन गोचर नहीं है, ऐसा उपदेश देना है इसको, ये वैसा उपदेश वो दे रहे हैं। इसीलिए एक भाग कथन करने योग्य है, कथ्य और अकथ्य का इतना ही अर्थ है।
कथयितुम योग्यः कथ्यः, जो कथन करने योग्य विषय होता है उसका नाम कथ्य बोलते हैं, और कथयितुम न योग्य इति अकथ्यः, उसको कथ्य नहीं बोलते हैं, कथन के अयोग्य है। अवक्तव्य और अकथ्य में अंतर है, इतना और ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना, क्योंकि वो अवागोचरी है तो क्लियर होने में बाधा क्या है? वह वचन के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषय ही नहीं है, अपने आप ही क्लियर है वो। अवक्तव्य और अकथ्य में क्या अंतर है? अकथ्य का अर्थ वह कथन के योग्य ही नहीं किसी भी प्रकार से, यानी उसका हम कथन न क्रम से कर सकते हैं न एक साथ कर सकते हैं, उसका नाम अकथ्य कहा। किंतु अवक्तव्य का अर्थ ये वह क्रम से कथन करने योग्य है किंतु एक साथ कथन के वह योग्य नहीं है, इसलिए उसको अवक्तव्य की संज्ञा दी है। तो इसलिए वह षड्गुणी हानि के रूप में, अब देखो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि अपन कह रहे हैं, ये वचन का विषय बन रहा है, इतना ही बना है। तो अनंत को आप श्रुत ज्ञान के द्वारा जान सकेंगे? बोलिए। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु कहा है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विशेष संबंध है वह समस्त द्रव्य होते हुए भी उनके कुछ ही पर्यायों को वह बुद्धि का विषय बना सकता है, इसलिए वह अवागोचर रहेगा। क्योंकि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहा, केवल ज्ञान का विषय तो समस्त द्रव्य और उनके समस्त गुण और पर्याय, ये सारे सारे केवल ज्ञान के विषय बनते हैं, इसलिए छद्मस्त ज्ञान गम्य यह नहीं है। जब द्वादशांग के पाठी होने के उपरांत भी गणधर परमिष्टि का भी वह विषय नहीं बन रहा है तो उनकी जिज्ञासा का समाधान भी संभव नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, वह स्वयं भी नहीं दे पाएंगे द्वादशांग के पाठी होने के बावजूद भी। हाँ, तो ये अनंत है, असंख्यात है, संख्यात, ये क्या बुद्धि का विषय बन रहा है? अवधि ज्ञान का तक विषय बन नहीं रहा और केवल ज्ञान का विषय बनना है। तो इसलिए अवलघु गुण के विषय में अवागोचरा ये विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय में हम निर्विकल्प रहते हैं हमेशा, क्योंकि इसका उत्तर जब गणधर परमिष्टि नहीं दे सकते हैं तो हम कौन होते हैं? और महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज क्या कहेंगे? आचार्य महाराज कह नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, कौन? स्वयं कुंद देव अथवा उनके उत्तरवर्ती जो टीकाकार हैं वो भी स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण संभव नहीं है। किंतु शक्त्यांश जो है ये ऑटोमेटिक उसमें वृद्धि और ह्रास होता रहता है। जैसे समझने के लिए परमाणु में जो अविभाज्य पुद्गल परमाणु हैं उसमें स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण का जिस प्रकार परिणमन होता रहता है, उनके शक्त्यांश के अपेक्षा से उसी प्रकार अगुलघु गुण के माध्यम से एक परिणमन स्वयं ही द्रव्य करता रहता है। एक बहुत अच्छा विषय आ रहा है अगली लाइन में, ये अगुलघु गुणा स्वरूप प्रतिष्ठत्व निबंधन भूता, अपने स्वरूप में ठहरने में ये कारणभूत हैं। क्या अर्थ निकाला? अपने स्वरूप में ठहरने में ये कारणभूत है। कौन? अगुलघु गुण। ये प्रत्येक द्रव्य में अगुलघु गुण हैं, उनका कार्य क्या है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने में वे कारणभूत हैं, यानी अपने स्वरूप से वह च्युत नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये है, यानी जीव द्रव्य है वह अपने चेतन गुण को छोड़ करके अन्य रूप में वह परिणमन करने लग जाए, ये संभव नहीं। इसमें कारण कौन है? अगुलघु गुण है।
अवलग गुण के माध्यम से वो सारे सारे जो गुण हैं वे अपने स्वरूप में ही रहते हैं, स्वरूप की च्युति में कारण नहीं बनते, यानी अपने स्वरूप में ठहरने में ये निबंधनभूत है। जीव है अपने चेतन गुण को नहीं छोड़ेगा। सगम सहावम न विजहंती, एक शब्द आया है, पहले आ चुका है शायद, संयम, हाँ, सगम सहावम न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो अपने स्वभाव को नहीं छुड़ाने में, नहीं छोड़ने में कारण कौन है? वह अवलु गुण है, जो कि स्वरूप प्रतिष्ठत्व निबंधन भूता, ऐसा कहा। तय उनके द्वारा इति कृत्वा पर्यायार्थिक नयेन उत्पाद व्यय परिणत अपि, परिणाम पर्यायार्थ नय की विषय विवक्षा से उत्पाद व्यय से वह परिणत होता हुआ भी द्रव्यार्थ कौन? ये धर्म द्रव्य उत्पाद और व्यय रूप से परिणत होता हुआ भी द्रव्यार्थिक नयेन नित्यम, द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा से वह धर्म द्रव्य नित्य है, ऐसा कहा। गति क्रिया युक्ता नाम कारणभूतः, गति क्रिया से जो युक्त द्रव्य हैं ये उनके ये विशेषण हैं। यहाँ पर कभी कभी विशेष का कथन नहीं भी करते हैं, तो विशेषण के माध्यम से विशेष का बोध जो प्रसंग के अनुरूप निकलता है। गति क्रिया युक्तानाम इत्यस्य का अर्थ गति क्रिया युक्तानाम जीव पुद्गलानाम इत्यर्थ। गति क्रिया से परिणत जीव और पुद्गल हैं, उनके लिए उनकी गति में ये कारणभूत है। कौन? धर्म द्रव्य। जैसे यथा सिद्ध भगवान उदासीन अपि सिद्ध गुण अनुराग परिणतानाम भव्यानाम सिद्धवते सहकारी कारणम भवति। ये धर्म द्रव्य किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है? गतिशील जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है? जिस प्रकार सिद्ध भगवान उदासीन होते हुए सिद्धों के गुणों में अनुराग से परिणत जो भव्य जीव हैं, उनकी सिद्ध गति के प्रति सहकारी कारण शुद्ध भगवान होते हैं। वे प्रेरणा नहीं देते, चलो हाँ हाथ पकड़ करके खींच रहे हैं, ऐसा नहीं। तुम जाना हो तो जाओ, मेरी आराधना करो और पहुंच जाओ। आपके सिद्ध गति में शुद्ध परमेष्टि सहकारी कारण तो है, किंतु वह उदासीन रूप से है, प्रेरक नहीं है। तथा उसी प्रकार धर्म अपि स्वभावेन एव गति परिणत जीव पुद्गलानाम उदासीन अपि गति सहकारी कारणम भवति। उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी स्वभाव रूप से जो गति परिणत जीव और पुद्गल हैं, उनके प्रति उदासीन निमित्त होता हुआ गति के लिए सहकारी कारणभूत हो जाता है धर्म द्रव्य। आप गति गमन करना चाहो तो वह उपस्थित है, आपको प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए जो रेल के गमन में पटरी सहाई, इस प्रकार गुरुदेव ने कहा है। शायद द्रव्य संग्रह में यह प्रकरण आया है कि जिस प्रकार रेल के गमन में पटरी सहायक सिद्ध हो जाती है उदासीन रूप से, स्वयं पटरी गतिशील नहीं है, किंतु रेल यदि चलना चाहें तो उसके लिए वह सहयोग प्रदान कर रही है। उसी प्रकार आप यदि चलना चाहो तो आपके गमन में वह पटरी के समान धर्म द्रव्य सहायक सिद्ध होता, ऐसा इसका आशय है। स्वयं अकार्यः, वह स्वयं किसी का भी कार्य नहीं है, यानी इस धर्म द्रव्य का निर्माता कोई नहीं। कोई इसका निर्माता होगा तो उसका यह कार्य सिद्ध होता, किंतु वह अकार्य है। यथा सिद्ध स्वकी शुद्ध अस्तित्वेन निष्पन्नत्वात् अन्येन केनापि
न कृत इति अकार्य। जिस प्रकार सिद्ध परमेष्ठी स्वयं अपना शुद्ध अस्तित्व से निष्पन्न होते हैं, इस अपेक्षा से किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा उनका कार्य किया गया है वह किसी के कार्य हैं ऐसा नहीं। उसी प्रकार धर्म अपि स्वयं। अब देखो यहाँ पर शुद्ध परमेष्ठी किसी का कार्य नहीं कहा, तो अपने आप ही सिद्ध हो गए क्या? नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, इस गाथा को भूल रहे हैं ऐसा लगता है। अरे ये जो निमित्त की बात आती है, व्यवहारने के अवलंबन को लेकर के आप बहुत कुछ कह सकते हैं, किंतु साक्षात जो शुद्ध पर्याय की जो उत्पत्ति है उस समय किसी का कोई भी हाथ नहीं है। वह स्वयं ही अघात्य कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। अघात्य कर्म के क्षय के लिए अब परंपरा से देखेंगे तो सभी का योगदान है, किंतु उस योगदान की मुख्यता नहीं, किंतु वह अपने उपादान की मुख्यता को लेकर के वर्णन किया जाता है। यदि इस प्रकार नहीं मानेंगे तो सिद्ध परमेष्ठी भी किसी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, यहाँ तक तो आपका योगदान हो सकता है, किंतु क्षोभम जो होगा वह स्वयं के द्वारा ही होगा। सर्वघाती स्पर्धका नाम उदया भाव सदवस्थारूप उपशम, और आगामी काले सर्वघाती स्पर्धका नाम सदवस्थारूप उपशमे सति यह सम्यक दर्शनम उत्पद्यते तत्तु क्षायोपशमिकम, ऐसा कहा। तो इस प्रकार आप करके दे रहे हैं क्या? नहीं, दर्शन होने के क्षपना करने के लिए भी आपका कोई योगदान नहीं। तीर्थंकर का भी योगदान उसमें यदि है तो निमित्त के रूप में है, उपादान के रूप में नहीं है। उनके रेंज में जाते ही आपकी विशुद्धि बढ़ सकती है, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है। बढ़ेगी तो उनके पाद मूल में, उनके सन्निधान में ही वह विशुद्धि बढ़ सकती है, बढ़े ये अनिवार्य नहीं ये कहा। क्यों ऐसा क्यों कहा? बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त नियामक नहीं होता कार्य की उत्पत्ति में, उसके अभाव में भी नहीं होता, किंतु उसके सद्भाव में वह कार्य अनिवार्य रूप से हो ऐसा नहीं, क्योंकि वो बहिरंग निमित्त है। सम्मतस्य निमित्तम जन सुत्तम तस् जानया पुरुषा। फिर अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखै पौड़े। अंतर हेतु जो है वह दर्शन मुनि का क्षय क्षोभम उपशम, ये अंतरंग निमित्त है जिसके निमित्त से सम्यक की उत्पत्ति होती है ऐसा कहा। और बहिरंग निमित्त जो है जनेन्द्र भगवान के कहा हुआ जो सूत्र है, उनके द्वारा कहा हुआ सूत्र, और वो सूत्र के जो जानकार होते हैं वे भी आपके सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बात कही जा रही, तथा अर्थात उसी प्रकार धर्म अपि स्वकी अस्तित्वेन निष्पन्नत्वात् अकार्य इति अभिप्रायः। धर्म द्रव्य भी अपने ही अस्तित्व से निष्पन्न है, इसलिए वह किसी का कार्य नहीं है, वह अकार्य है ऐसा कहा गया है। बहुत विचित्र है ये। इसका अर्थ निमित्त का निषेध करना चाहते हैं आचार्य, ऐसा नहीं, किंतु उस निमित्त को आप प्रेरक निमित्त के रूप में स्वीकार करना चाहो तो उसका तो निषेध कर रहे हैं आचार्य, क्योंकि वह उदासीन निमित्त है, पटरी के समान है। उपादान में घटित होगा और उसके लिए निमित्त की अनिवार्यता भी है।
यदि निमित्त को एकांत रूप से हम स्वीकार नहीं करते हैं तो बाधा ये आएगी, लोक के अग्रभाग के बाद भी गति होनी चाहिए। निमित्त की यदि कोई आवश्यकता नहीं मानते हैं तो फिर क्यों कहते हैं धर्मास्तिकाया भावात्। इससे स्पष्ट है निमित्त के अभाव में 1 इंच 1 बाल मात्र भी उसकी गति नहीं हो सकती, जबकि उपादान विद्यमान है। उपादान होने के उपरांत, और वह उपादान जो स्वाभाविक शक्ति है, गमन करने रूप जो शक्ति, वह अनंतात्मक होती है। कई लोगों की धारणा है कि महाराज वहीं तक जाने की उनकी शक्ति थी। ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कुछ लोग हैं। स्वभाव सीमा को लेकर के नहीं होता, स्वभाव की सीमा नहीं होती, किंतु वह अनंतात्मक स्वभाव होता है। तो वो गमन रूप जो स्वभाव है वह तथागति परिणामाच, अर्थात अग्नि के समान ही वह ऊर्ध्वगमन वह करता है जीव। इसलिए कहाँ तक करेगा, स्वभाव है तो अनंत काल तक करता रहे, जो मांडलिक मानता है। किंतु नहीं, धर्मास्तिकाय का अभाव इन्हें स्पष्ट है कि उपादान शक्ति होते हुए भी निमित्त के अभाव में कार्य नहीं होता, इसलिए निमित्त को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए लोक के तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, कहाँ तक, आलोकांतात्, लोक के अग्रभाग तक, न ऊपरी, उसके ऊपर नहीं। धर्मास्तिकाया भावात्, ये हेतु दिया है। इसलिए इस प्रकार ये प्रत्येक द्रव्य में अवलोक गुण विद्यमान हैं, उनके माध्यम से वह परिणमन स्वयं करता हुआ वो दूसरे के गमन में वह निमित्त हो जाता है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत चाहते हैं आप, दृष्टांत के लिए गाथा दे दी है। आप यदि मान लो 100 दृष्टांत देना चाहो तो 100 गाथा बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। एक ही गाथा बनाना मुश्किल हो जाए है? उदयम जहमच्चानम गमनानुग्रहयरम हवदिलोये तह जीव पुग्गलानम धम्मम दव्वम वियानेहि। उदयम अर्थात उदकम जल, यथा मत्स्यानाम गमन अनुग्रह करम, जिस प्रकार मछलियों के गमन में अनुग्रह अर्थात सहयोग प्रदान करने वाला उदक अर्थात जल होता है, इस लोक में देखा जाता है, उसी प्रकार जीव पुग्गलानम गमनानुग्रहयरम धम्मम दव्वम वियानि, उसी प्रकार जीव और पुद्गल के गमन में अनुग्रह अर्थात सहयोग प्रदान करने वाला धर्म द्रव्य है, ऐसा जाने। ऐसा कहा जा रहा है। उदकम यथा मत्स्यानाम गमनानुग्रह करम भवति लोके, जिस प्रकार लोक में ये देखने में आता है कि मछलियों के गमन में सहयोग प्रदान करने वाला, जिस प्रकार मछलियों के गमन में अनुग्रह अर्थात सहयोग प्रदान करने वाला उदक अर्थात जल होता है, उसी प्रकार तथैव, उसी प्रकार जीव पुद्गलानाम, जीव और पुद्गल के प्रति, जीव और पुद्गल के प्रति धर्म द्रव्यम विजानीहि, धर्म द्रव्य को जानना चाहिए। हे शिष्य, तथा ही उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, यथा ही जलम स्वयं अगच्छत मत्स्यान अप्रेरयत, अप्रेरयत सत तेषां स्वयं गच्छताम गते सहकार्य कारणम भवति। जिस प्रकार जल स्वयं अगच्छत, स्वयं जा नहीं रहा है, और मछलियों के प्रति कोई प्रेरणा भी नहीं दे रहा, अप्रेरयत, अप्रेरयत सत, प्रेरित नहीं करता हुआ, स्वयं गच्छताम तेषाम मत्स्यानाम, स्वयं गमन करने वाले जो मछली हैं उनके
प्रति गति सहकारी कारणम भवति, गति के लिए सहकारी कारण सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार तथा धर्म अपि स्वयं अगच्छन होना चाहिए, क्योंकि धर्म द्रव्य यह पुल्लिंग है। 2-3 पृष्ठ पर पुनः आया है, वहाँ पर अगच्छन शब्द का प्रयोग आया है, क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए अगच्छत नहीं बनता है। वह जल था इसलिए नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, इसलिए अगच्छत का प्रयोग करेंगे कंटिन्यूटी के अर्थ में। उसी प्रकार धर्म द्रव्य स्वयं अगच्छन परान अप्रेरयंश्च, आ गया देखो, दूसरे के प्रति प्रेरित नहीं करता हुआ वह धर्म द्रव्य स्वयमेव गति परिणता नाम जीव पुद्गला नाम गति सहकारी कारणम भवति। स्वयं ही गति में परिणत जो जीव और पुद्गल हैं उनके गति के लिए सहकारी कारण होता है, इसलिए वो उदासीन निमित्त है। यदि धर्म द्रव्य को हम प्रेरक निमित्त मानते हैं, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी प्रेरक निमित्त हो जाएगा तो परस्पर में संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि धर्म द्रव्य चलने के लिए प्रेरणा देगा और अधर्म द्रव्य ठहरने के लिए प्रेरणा देगा, तो आप न ठहर पाएंगे न चल पाएंगे। आपस में तनाव आ जाएगा ना, खींचतान आ जाएगा, क्योंकि धर्म द्रव्य चलो कहेगा, अधर्म द्रव्य ठहरो कहेगा, क्योंकि दोनों में समान शक्ति है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में, तो आप न ठहर पाएंगे न चल पाएंगे। इसलिए प्रेरक क्या खींचते ही रहेंगे। हाँ? आप ठहरना चाहो तो ठहरेंगे आप, जबरदस्ती नहीं। ठहरो ठहरो, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ धर्म द्रव्य कहने लग जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ रोकना है वहीं वहीं अधर्म द्रव्य ठहरो कहेगा वो, तो वहीं ठहर जाएंगे अपन हैं। तो आपको कहने की क्या आवश्यकता है, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, महाराज ठहरिए ठहरिए, महाराज ठहरेंगे नहीं है। हाँ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं उनके लिए। तो इस प्रकार की स्थिति बनती, यदि प्रेरक मानेंगे तो प्रेरक नहीं है वो उदासीन निमित्त है। किंतु उदासीन निमित्त का अभाव यदि हो जाएगा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आपके पास गमन करने की शक्ति होते हुए भी निमित्त का अभाव होने के कारण आप गमन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसका जो अनुग्रह है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि समता वहीं पर आ जाएगी और समता के माध्यम से वही शुक्ल ध्यान के रूप में परिणमन करेगा और शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। है ऐसा नहीं, किंतु रागादिक दोषों से रहित शुद्धात्मानुभूति से सहित वह निश्चय धर्म हुआ करता है। यद्यपि सिद्ध गति उपादान कारणम भव्यानाम भवति, भव्य जीवों की सिद्ध गति में उपादान कारण के रूप में निश्चय धर्म हुआ करता है, यह इसका अर्थ है। तथा उसी प्रकार निदान रहित परिणाम उपार्जित तीर्थकर प्रकृति उत्तम सहन आदि विशिष्ट पुण्य रूप धर्म अपि सहकारी कारणम भवति। और निश्चय धर्म के अलावा जो निदान से रहित, ध्यान रखना है, निदान से सहित नहीं, निदान रहित परिणाम से उपार्जित जो तीर्थंकर प्रकृति है, उत्तम सहनन है इत्यादि जो विशिष्ट पुण्य रूप जो धर्म है, वह भी भव्य जीवों की सिद्ध गति में सहकारी कारण है परंपरा से, इसमें कोई बाधा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर धर्म द्रव्य की भी व्यवस्था दी जा रही है। तथा यद्यपि जीव पुद्गला नाम गति परिणत ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सुधारना नहीं, व्याकरण की दृष्टि से बात कही जा रही है। यद्यपि जीव पुद्गला नाम कथम भूता नाम गति परिणता नाम ऐसा होना चाहिए। जो गति परिणत जीव और पुद्गल द्रव्य हैं उनके लिए सखी उपादान कारणम अस्ति।
हाँ, जीव और पुद्गलों की गति में अपना स्वकीय उपादान ही एकमात्र कारण है, जिस कारण से वह क्रियाशील हो रहे हैं। हाँ, क्रियाशील होने में और दूसरे का यहाँ पर हाथ नहीं, उपादान की विवक्षा से। तथापि फिर भी धर्मास्तिकाय अपि सहकारी कारणम भवति, फिर भी धर्मास्तिकाय भी सहकारी कारण होता है। अथवा भव्यानाम अभव्यानाम वा यथा चतुर्गति गमन काले यद्यपि अभ्यंतर शुभाशुभ परिणाम उपादान कारणम भवति, तथापि द्रव्यलिंगादि दान पूजादिकं वा बहिरंग शुभानुष्ठानम च बहिरंग सहकारी कारणम भवति। हाँ, अथवा भव्य और जो अभव्य जीव हैं उनके लिए जिस प्रकार चतुर्गति रूप गमन काल में अभ्यंतर रूप में शुभाशुभ परिणाम उपादान कारण है, और फिर भी द्रव्यलिंगादि अथवा दान पूजादिक जो बहिरंग शुभ अनुष्ठान है वह भी बहिरंग सहकारी कारण रूप होता है। बिल्कुल नवग्रह जाना हो तो जनलिंग के बिना संभव नहीं, अभव भी जाता है तो जनलिंग के माध्यम से जाता है, अन्य लिंग के द्वारा नवग्रह में गति संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए जो बहिरंग शुभानुष्ठान है वह भी सहकारी कारण सिद्ध होता है। उसी प्रकार तथा जीव पुद्गला नाम यद्यपि स्वयमेव निश्चयेन अभ्यंतरे अंतरंग सामर्थ्यम अस्ति, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों के प्रति यद्यपि स्वयं ही निश्चय की विवक्षा से जो अभ्यंतर अर्थात अंतरंग जो सामर्थ्य रहता है, फिर भी व्यवहारेण धर्मास्तिकायोपि गति कारणम भवति इति भावार्थ हो। फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से धर्मास्तिकाय भी गति में कारण होता है, ऐसा इसका भाव है। व्यवहार अर्थात हाँ व्यवहार से है तो व्यवहार का निषेध कर लो, देखेंगे व्यवहार अभूतार्थ है ऐसा नहीं है, वह भी सत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार के बिना कार्य होता नहीं, निमित्त के बिना मात्र उपादान के द्वारा ही कार्य नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ है। एवं इस प्रकार प्रथम स्थले धर्मास्तिकाय व्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार प्रथम स्थल में धर्मास्तिकाय के व्याख्यान के मुख्यता के साथ 3 गाथाओं का प्रकरण समाप्त हो जाता है। आपका समय हो गया। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।